श्री हरि विष्णु की जय हो। पद्मिनी एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष में अधिक मास में किया जाता है। कुछ लोग इसे मल मास भी कहते हैं। इस एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है। यदि कोई संतान रहित है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है, धनहीन को धन की प्राप्ति होती है, विद्याहीन को विद्या की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आगे सुनिए कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा त्रिवीर था। इस राजा की कई रानियां थीं, परंतु किसी भी रानी से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उसकी रानियां बहुत दुखी रहते थे। सभी सुख सुविधाएं उनके पास थी, लेकिन वो बड़े परेशान रहते थे। इस प्रकार एक बार राजा ने कहा कि हमारे पुत्र नहीं है, इसकी वजह से हमें बड़ा कष्ट है। तो रानियां भी बड़ी दुखी हुई। उन्होंने सती अनसुईया से पूछा, तो माता अनसुईया ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के वरदान के बारे में बताया और कहा कि अगले महीने अधिक मास आने वाला है, उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिसका नाम पद्मिनी एकादशी है। इस व्रत को पूर्ण करने से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा सुनकर राजा और रानियां जंगल में जहाँ चले गए थे वहाँ वह तपस्या करने लगे। राजा बहुत ही दुर्बल और क्षीण हो गया, तो रानियों को चिंता हुई। रानियां भी राजा के साथ तपस्या कर रही थीं। आखिरकार तपस्या को देखकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने रानी से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। रानी बोली, हमारे पति को वरदान दीजिए। फिर भगवान राजा त्रिवीर के पास पहुँचे। राजा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वीरवान पुत्र दें जिसको आपके सिवा कोई हरा ना सके। तो कार्तिवीर नाम का उन्हें पुत्र प्राप्ति हुआ, जिसने रावण को भी हराया। पहले इस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने त्रेता युग के बाद द्वापर युग में जब उन्होंने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब अर्जुन को सुनाया था। और अर्जुन जिस समय अज्ञातवास में थे, तो सभी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अर्जुन ने इस व्रत को किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस व्रत से सभी प्रकार की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप इस व्रत को पूरी सच्ची श्रद्धा से करें और नियम से करें तो सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसलिए इस अधिक मास का इतना अधिक महत्व है और एकादशी मोक्षदायिनी एकादशी है।